नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सीएम मनोहर लाल ने प्रगतिशील किसानों से संवाद किया, जिसमें सीएम ने खेती को लेकर किसानों से मंथन किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में मंडियों का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि जैविक खेती की तरफ वही किसान आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि हमें सब्जियों को और फलों की आपूर्ति करनी है। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रदेश में किया जा रहा है मंडियों का भी विस्तार। परंपरागत तौर पर हम मुख्य रूप से धान है, गेहूं है अथवा सरसों है, कपास है, गन्ना है आदि फसलें ही उगाते थे और इन फसलों से भी हमने देश भर को एक प्रकार से खाद्यान्न के नाते से आत्मनिर्भर बनाया। अब समय की आवश्यकता है कि हमको इन परंपरागत फसलों के अलावा और अधिक प्रगति करने के लिए हमारी आवश्यकताएं सब्जियों की और फलों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। हरियाणा में आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्जियां विशेष तौर पर हमारे वर्ष भर की, भले ही मौसम के हिसाब से सब्जियां अलग अलग होती हैं, लेकिन संयोग से 12 महीने लगातार कोई ना कोई यानी सब्जी की फसल ये उगाते हैं। मौसम के हिसाब से ही उनका उपयोग होता है। तो इन फसलों को उगाने के लिए आज आपकी प्रगति को दुनिया जानती है कि आप नई तकनीक अपना करके और अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी फसलें ये उगाते हैं। उसकी बिक्री के लिए आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को तुम पूरा करते ही हैं, लेकिन जहां बड़ी मार्केट है उसका भी हम एक प्रकार से पूर्ति करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत बड़ी खपत फलों की, सब्जियों की होती है। हम अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए अभी तक तो आजादपुर मंडी इसके ऊपर निर्भर थे, लेकिन सौभाग्य है कि हमने हरियाणा में भी इस प्रकार की मंडियों का विस्तार करना। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मीडिया ने दोनों पार्टियों में खटास का एजेंडा बनाया हुआ है, जबकि दोनों पार्टियों ने हरियाणा के प्रगति और विकास के लिए गठबंधन किया है। साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। संगठन की रिस्ट्रक्चरिंग के बाद प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उसकी जिम्मेवारी डॉक्टर दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे खुशी है कि 18वां जिला हेडक्वार्टर जिसको आज हमने दर्ज किया, बहुत से ऐसे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग पार्टी में जुड़े हैं। आने वाले समय में लगता है कि जो इतिहास में हम नहीं कर पाए, अर्बन वोटर्स को साथ जोड़कर समझ। बिजली आपने लगवानी है। बंदे बंदे कुरुक्षेत्र में चल रहे 3 दिवसीय फल मेले समापन पर पहुंचे और प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल और दलाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना और कहा कि मौसम सुहावना देखकर हरियाणा प्रदेश में पिकनिक मनाने आए थे। और दलाल बोले कि कृषि और बागवानी योजनाओं में हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1। और कृषि मंत्री बोले कि परंपरागत फसलों को छोड़ बागवानी, सब्जियों और फूलों की खेती से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। बागवानी के क्षेत्र में हमने जितनी योजनाएं बनाई हैं, हरियाणा की योजनाएं सबसे अच्छी हैं। हमारे 13-14 एक्सीलेंस सेंटर हैं जो इसके इजराइल की विधि से हम सिखाते हैं। हम मल्चिंग पे सब्सिडी देते हैं, पॉली हाउस पे देते हैं, नेट हाउस पे देते हैं। हम बीज जो है पौध तैयार करके सस्ते रेट पे देते हैं। हम उसका फसल का बीमा करते हैं। और हरियाणा के अंदर
एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो गन्नौर में बनने जा रही है, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, जिसमें 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होगा। मैं समझता हूं कि बागवानी के और सब्जियों के बारे में, फूलों के बारे में जितना काम हरियाणा सरकार कर रही है उतना कोई नहीं कर रहा देश में। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। कुमारी शैलजा यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के फैसलों पर एक तरफ चुटकी ली तो वहीं वन विभाग में नौकरी दिए जाने के मामले पर भी नाराजगी जाहिर की। हालांकि कुंवरों की पेंशन की बात आते ही शैलजा ने मुंह से हंसी निकाल गई। और इसी बीच कुमारी शैलजा ने बीजेपी के 9 सालों पर भी सवाल खड़े कर दिए। पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और मकसद ये है सबसे पहले कि हम हर बूथ पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में एक और कांग्रेस पार्टी का संदेश दें और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो असलियत है वो लोगों को बताएं, इनकी गलत नीतियों का पर्दाफाश करें। सुबह वो हमारे किसानों के बीच पहुंच गए, मजदूरों के बीच पहुंच गए, ट्रैक्टर चलाया, रुपाई की, तो हर तरह से वो लोगों के बीच है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बुलेटिन में।